हीरोइन ने कभी कोई आपको एकदम से किसी लड़की ने टीवी की तो मुतासर किया होगा यार वन टेक में कर लेती है? मैंने थोड़ा सा काम किया सबा कमर साहिबा के साथ, प्रोफेशनल, वक्त पे आना, स्क्रिप्ट याद होना, सीन याद होना। जैसे ही मुझे ऑफ़र हुआ तो जो पहली इसके बारे में मेरी एक जो थॉट थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बिल्कुल इम्पैक्टफुल था लेकिन बैकफायर भी कर सकता था चीज़ें। हमारे बहुत ज़बरदस्त दो स्टार और दोनों इन दिनों में वैसी टॉक ऑफ द टाउन है, लेकिन हमने इनको एक कमरे में पकड़ा है, लेकिन बड़ी अच्छी हालत में पकड़ा है। एंटरटेनमेंट, मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज फॉर्चुनेटली मैंने दो ऐसे किरदारों को पकड़ा है, एक तो ऑल टाइम मेरे फेवरेट हैं, दूसरे भी एक ज़बरदस्त तरीके से जा रहे हैं और आज टॉक ऑफ द टाउन है आजकल। दोनों से बात करवाते हैं। वन एंड ओनली जो सलीम मिराज साहब मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, और लास्ट टाइम भी आपने देखा कि मैंने स्काइप पे भी इनका इंटरव्यू किया हुआ है, ऑडियो पे भी किया हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम जब मेरी इनसे मुलाकात हुई 2-3 घंटे की मुलाकात थी। अनफॉर्चुनेटली उस दिन हम कोई इस तरह का सिलसिला नहीं कर सके थे। आज फॉर्चुनेटली ऐसा है कि कल ही एपिसोड गई है तन मन नीलो नील, और सलीम मिराज साहब के साथ, बाबू कैसर के साथ। हमारे जो दूसरे हैं उसमें आपने देखा ड्रामे में, इन दोनों के दरमियान में हम इस वजह से बैठे हैं कि यहाँ कुछ तो है और हमने पकड़ा है इसको आगे। जी अली अमार भाई, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। सलीम भाई, शुरू आपसे करते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है मोटिवेशन के लिए शुरू अली से अच्छा चलें अली, बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज और बहुत मज़ा आया। कैसा देख रहे हैं तन मन नीलो नील के किरदार को? मैं तो ये कहूँगा कि ऑडियंस देखती है शायद उसको। मैंने तो जो उसको जितना अच्छे से मैं देख सकता था, जितना अच्छा मैंने एक्सपेक्ट किया था उसके लिए कि लोग किस हद तक उसको अप्रिशिएट करेंगे, मैंने इस हद तक एक्सपेक्ट नहीं किया था जो अप्रिसिएशन मुझे मिल रही है। तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा। ऑडियंस का रिव्यू है, पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, इवन दो मैं कंफ्यूज था कि आई थिंक कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ भी आ सकते हैं इसके बारे में, सिलेक्शन के बारे में, किरदार की, कि आपने जो किरदार चूज़ किया है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से सब चीज़ें बहुत बेहतर जा रही हैं। क्या फीडबैक क्या है? फीडबैक सब पॉजिटिव है अभी तक, तो सब चीज़ें पॉजिटिव। हमदर्दी है लोगों की? हमदर्दी इन अ सेंस ये है कि मुझे अभी भी मैसेजेस आते हैं बहुत से कि मेरा मानना है कि अगर एक्टर आपको खुद नहीं रो रहा और आगे बैठी हुई ऑडियंस को रुला देता है तो उसकी कामयाबी है शायद। तो अगर मैं अपने किरदार से देखने वालों को अगर किसी हद तक वो कहते हैं ना कि जो एक्सपीरियंस है उनको अगर किसी दुख में या उनको मासूमियत का या जो भी चीज़ का मेरे किरदार से रिलेट कर रहे हैं वो, और उसमें वो बिलीवेबल है कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ है और ऑडियंस भी उस चीज़ में उतना ही दुख फील कर रही है, तो शायद मेरी कामयाबी है। तो वैसे मैं अभी सलीम भाई पे आता हूँ, क्योंकि जो आपने शुरू में बात की, लेकिन रिलक्टेंट थे कि किरदार ये करूँ या ना करूँ या क्या? क्योंकि अभी ज़ाहिर है आपका एक ग्रोइंग फेज़ है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतने सीनियर डायरेक्टर, फिर इतनी सीनियर कास्ट के साथ आप काम कर रहे थे। वो ज़्यादा एक्साइटमेंट थी या ये था कि मैं करूँ ना करूँ? सीनियर कास्ट के साथ काम करना एक्साइटमेंट थी, लेकिन उसका कोई डर नहीं था, बल्कि मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा सीनियर लोगों के साथ काम किया जा सके उनके साथ काम करते हुए नहीं, डर इन द सेंस कि किरदार के हवाले से बिल्कुल। जब इससे ही मुझे ऑफ़र हुआ तो जो पहली इसके बारे में मेरी एक जो थॉट थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बिल्कुल इम्पैक्टफुल था लेकिन बैकफायर भी कर सकता था चीज़ें। किस तरह से, क्योंकि शुरू में आप स्क्रिप्ट देख रहे होते हैं, अभी आपने उसको आप विजुअलाइज करते हैं, अभी वो बनकर सामने नहीं आया किस तरह से वो जाता है आगे। तो कन्फ्यूजन थी कि करना चाहिए या नहीं, लेकिन बिल्कुल फिर यही होता है कि एक्टर का शायद पहला असूल यही होता है एक्टिंग का कि आप जो किरदार निभा रहे हैं वो आपकी ज़ात का हिस्सा नहीं है। अच्छा, मैं अली आपके ऊपर आता हूँ और मैं नाजरीन को ये भी बताता चलूँ कि इन्होंने बड़ा अहम किरदार किया था। मेरा फेवरेट ड्रामा है जोक सरकार, वो भी सैफी साहब का था। सलीम भाई जी सर, ये काम रह गया था? मेरा तो, मैं तो शुक्रगुजार हूँ अल्लाह मियाँ का, अपने डायरेक्टर्स का और हमारे राइटर्स का, कि शुक्र अदा करता हूँ कि अगर कोई ऐसा किरदार आता है या ऐसी कोई चीज़ आती है तो मुझे अप्रोच किया जाता है। और मैं इस मामले में अपने आप को, मैं अलल ऐलान कहता हूँ कि मैं लालची हूँ, कि अगर अच्छा किरदार मुझे मिलेगा तो, और मुझे डेट्स की तंगी होंगी तो मैं उसमें भी अपने आप को पेन दे के, वक्त अगर कंप्रेस होगा तो अपने आप को पेन दे के मैं वो किरदार कर लेता हूँ। जैसे अब हम बात कर रहे हैं तन मन नीलो नील, पंजाबी लफ्ज़ है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता। तन मन नीलो नील मतलब
जुल्म के हिसाब से रिलेटेड है, जिस्म जान या रूह, नीलो नील चोट ज़दा। मुस्तफ़ा आफरीदी हमारे बहुत ही अच्छे मुल्क के राइटर, हमारे दोस्त, उन्होंने लिखा है, सैफ भाई ने डायरेक्ट किया, सैफ हसन ने। मुझे तकरीबन 3 दिन, अगर मैंने 18 तारीख को शूट किया तो मुझे 14 तारीख को सैफ भाई ने कहा कि ऐसा 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 ये ड्रामा, ये रोल, और मेरे पास कोई 2-3 दिन थे, कोई 6 दिन चाहिए थे। मैंने कहा नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। तो फिर मैंने लाहौर से इस्लामाबाद बाकायदा दौड़ लगाई है। वो नहीं होता कि शूट ख़त्म करके जैसे आप घर से आते जाते हैं, तो मैंने इस तरीके से ये रोल पकड़ा है। अच्छा, एक तो होता है ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जैसे कहा जाता है, तो जिस तरह अली भाई ने बताया कि इस तरह उन्हें था, थोड़ा सा कंसर्न था, तो क्या आपको भी था? नहीं, मुझे ऐसा कोई कंसर्न नहीं था। मैं जब भी कोई रोल करता हूँ, मेरे 2-3 ऐसे वो पॉइंट्स हैं जिसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि उस तरफ मैं नहीं जा सकता हूँ। मज़हबी पहलू जो होता है वो वाला, या फिर जैसे कोई टेररिज्म का कोई ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हमें पता नहीं है, हम खुद कन्विंस नहीं है और हम उसमें कूद जाते हैं। दूसरा, हमारा जो मुल्की चीज़ों पे जो है, हम ऐसे किसी भी चीज़ में, बाकी बाकी ये वाले तो इशू मुझे लगता है कि रेस करने चाहिए, उठाने चाहिए, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में है और तारीख़ में भी है। और अब अच्छी बात यह है कि इस किस्म के इश्यूज़ पे, इस किस्म की चीज़ों पे ड्रामे बनने लग गए हैं। जैसे इससे पहले जो इसी फॉर्मेट का पिछला ड्रामा था जो मेहरीन जब्बार का था, नादान था शायद, उसमें भी वो जो जाली पीर और वो सारे मन जोगी जो काशिफ निसार का था। तो ये सारे इशू बेस और अच्छे तरीके से। अब अहम बात ये होती है कि आप सब्जेक्ट या कैरेक्टर को डिलीवर किस तरह करते हैं। मतलब आपने ये चीज़ लिख तो दी, अब उसको दिखाने का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। ये आँखें, ये चेहरा अल्लाह मियाँ ने हमें एक्सप्रेस करने के लिए दिया है कि मैं अगर घर में आऊँगा, मैं खुश होके कह के नहीं भी मारूँगा तो बच्चे कहेंगे आज आप बहुत खुश हैं। कभी अगर मैं सैड होके घर आऊँगा तो उनको पता चल जाएगा कि यार आप क्या, कोई प्रॉब्लम है, उदास है, तो उसमें मुझे अदाकारी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये वाली बात आपको डिलीवर किस तरह करनी है बहुत ज़रूरी है। तो वो जितना खूबसूरत मुस्तफ़ा ने लिखा था, फ़ौरन एक्सेप्ट किया पढ़ के। 100% सर। कोई वो नहीं कि नहीं, इसमें कोई मायूब बात ही नहीं है, मेरा ख्याल है। और हर दूसरे दिन हम टीवी पे रात को न्यूज़ में देखते हैं, पता नहीं किस किस किस्म की ख़बरें हमें सुनने को मिलती हैं। तो फिर वाई नॉट, बल्कि ये तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस है एक हिसाब से बच्चियों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। और अब शुक्र है कि सोसाइटी में इस किस्म की बातों को उजागर किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी सोसाइटी में होती हैं जिनको हम डिस्कस ही नहीं करते। हम कहते हैं नहीं खामोश हो जाओ। ऐसे लगता है कि आंखें बंद करके भी ज़िंदगी गुजर जाएगी। जैसे हमारे साथ हमारे बचपन या टीनेज में हुआ था कि बहुत सारी चीज़ें हमें देर से और हमें खुद एक्सप्लोर करनी पड़ती थी, हमें किसी ने तरीके से बताया नहीं था। अब तो फिर थोड़ी सी चेंज आ गया है, हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट होगा उसका तो मैं बखुशी हिस्सा बनता हूँ। मैं ये अली भाई से भी फिल्मों के हवाले से भी पूछूंगा, लेकिन जो ड्रामा इस वक्त वहाँ से, जिस हम वैसे भी पहले बात कर रहे थे, ख़ासतौर पे सैफ़ी हसन साहब को भी ये क्रेडिट जाता है कि वो कभी सऊदर्न पंजाब पहुँच जाते हैं, कभी आजकल वो पिंडी आए हुए थे, ये सारा पिंडी में शूट हुआ। कैसा लगा पिंडी में शूट करना, और ख़ासतौर पे वहाँ पे इंटीरियर पिंडी के जो दिखाए हैं? हमेशा जब आप, यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पंजाब, इस्लामाबाद, लाहौर या कहीं रहते हैं तो आपको कराची जाके शूटिंग करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आप इवन इंडिया में भी रहते हैं, जैसे ओमपुरी साहब आए थे यहाँ फिल्म करने, तो वो बहुत खुश थे, उनको सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लगता था, काम करते थे और वो घूमते थे शहर में। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा। सलीम भाई, ये बताइए कि फिल्म जो है, आप पहले एक शोएब अख्तर वाली फिल्म भी कर रहे थे, ऊपर तले आपने फिल्में बेतहाशा की, हम रिव्यू भी देते रहते हैं। जॉन ऑल टाइम मेरा फेवरेट है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और एक में आप बड़े साफ सुथरे ड्रेस के साथ भी आए थे, वो एहतियामुद्दीन की फिल्म थी, कौन सी थी? वो राना कामरान की थी, वीआईपी एग्जैक्टली, जो कि हमारे हीरो की नज़र हो गई। वो हीरो ने मैं शादी करनी थी मेरे ख्याल में शायद। अच्छा, वो तो शादी हो ही गई थी, लेकिन वैसे तो वो फिल्म बनाने ही आए थे। अच्छा। और अपने ताई जितनी कोशिश उन्होंने की थी। फिर राना कामरान ने ये अच्छा किया था कि अदाकारों को जमा कर लिया था, एहतशाम, इरफान और ये जितने भी थे, अख्तर हसनैन या मैं, जितने भी थे। तो इत्तेफाक ये कि वो फिल्म मैंने देखी नहीं ना। ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा फिल्मों पे दोबारा आप पे आता हूँ। अली, आप बताइएगा, एक तो आपने ये किरदार किया, उससे पहले झोंक सरकार में भी जो किरदार था,
आगे अपने आप को अगर एग्जाम्पल के तौर पे होता है ना कि जिस तरह बंदा कह रहा होता है यार मैंने ये चीज़ बननी है, अगर उस तरह एक मॉडल के तौर पे देख रहे हैं अपने आप को, अच्छा आर्टिस्ट देख रहे हैं वैरायटी के साथ जो अपने आप को चेंज करता है, अपनी शख्सियत को माइनस करता है, क्या देख रहे हैं अपने आप को? हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में एक्टिंग में जो लोग ड्रामाज में काम कर रहे हैं, दो तरह के लोग हैं, खासतौर पर जो मेरी मेरी टीनेजर जो जितने भी एक्टर्स काम कर रहे हैं। आई थिंक कुछ लोग पहले पाथ लेते हैं मॉडलिंग से, मॉडलिंग में अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं और उसके बाद वो लोग एक्टिंग की तरफ आते हैं, क्योंकि आप एक फील्ड में जब एंटर हो जाते हैं तो दोनों आपस में किसी न किसी तरह रिलेट करती हैं। लेकिन कुछ लोग, आई थिंक उनकी रेशो बहुत ज़्यादा कम है, जो लोग सिर्फ एक्टिंग से उन लोगों ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है एज अ टीनेजर, क्योंकि आपके पास एज होता है, आप इस एज में मॉडलिंग कर सकते हैं। अभी तक मैंने टच नहीं किया मॉडलिंग को, मैं सिर्फ अभी तक एक्टिंग ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मैंने सबसे पहले इस चीज़ से मुझे प्यार है, तो मैं अपने आप को इस चीज़ में सबसे पहले इस्टेब्लिश, मेरे काम की तारीफ अल्हम्दुलिल्लाह। एक्टर्स की ज़िंदगी में बहुत सालों के बाद आता है ये मौका कि हर तरफ से उन्हें हर क्रिटिक्स में उनका नाम लेकर तारीफ़ की जाए, कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दे दी गई है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका मेरी लाइफ में शायद जल्दी आ गया, लेकिन इस चीज़ को मैं ये नहीं करना चाहूँगा कि यहाँ पर स्टॉप कर दिया जाए। बेहतर से बेहतर काम करते जाना है, और उसके बाद मॉडलिंग में बिल्कुल इरादा है, लेकिन अभी तो एक्टिंग की तरफ ही। अच्छा सलीम भाई, आप मेरे से इत्फाक करेंगे, अली ने जो किरदार किया, कुछ किरदार कंट्रोवर्शियल होते हैं, वो शुरू से ही आवाम की तवज्जो ले लेते हैं। मेरी कंटिन्यू करने का मकसद, वैसे तो मैं 2-3 एपिसोड तो वैसे ही देखता हूँ बिग क्रिटिक ना, कि ड्रामा जाता किस साइड पे, लेकिन एकदम से मेरी जो एक थी एक्सपेक्टेशंस या मेरी जो एक तवज्जो हासिल की उसने, वो इनके और आपके सीन की वजह से वो ज़्यादा हुआ। लेकिन मुझे अब पहले उसमें था, मैं ग्रे एरिया में था कि सब्जेक्ट कौन है, ये ऑब्जेक्ट। मुझे टू बी वेरी फ्रैंक, मैं हालांकि क्रिटिक हूँ, मेरे जहन में था, मैं सोच रहा था, लेकिन आगे जाके इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ खामोश रह के जहाँ सोनू का सामना करते हैं वहाँ पे भी, और जहाँ बाकी ग्रुप के लड़कों का सामना होता है, जहाँ इनके अकेले का अगर कोई सीन है वो भी, तो इन्होंने खामोश रह के समझाया है उसको। और इतनी सी एक लाइन थी इनकी वो जो थी कि देख तेरे भाई ने मार तो खा ली लेकिन पैसे ले लिए। एग्जैक्टली, और बिल्कुल। वो इतनी डेप्थ है इन 3 लफ्ज़ों में कि मैं कह रहा हूँ, और उसके एक्सप्रेशन में। फिर जितने भी सीन, अभी जो पिछले एपिसोड में जो सीन चला है, जब इसको राव काशिफ बुला के इसको बोलता है कि हम, तो इसकी हैरानगी कि अच्छा इस चीज़ें सबको पता चल गई, अच्छा वो डबल माइंड हुआ है, ये बात उछलनी चाहिए या नहीं उछलनी चाहिए। इतना मुश्किल किरदार मुझे लगता है कि पूरे कैरियर में कम ही मिलता है। और फिर दूसरे मसला ये कि अगर खूबसूरत लड़का या लड़की, अदाकार या अदाकारा हो, तो इस वाले ऐसे रोल्स के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाता, क्योंकि आपके पास डिग्री होती है खूबसूरती की, स्मार्टनेस की, तो जो हमारे मेकर्स हैं वो कहते हैं बस इनको कास्ट कर लो और अच्छा सा ड्रामा बना दो। अभी जो सवाल आपने अली से किया था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 2 तरह के अदाकार होते हैं, ज़्यादा तरह के भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ टीवी में अदाकारी मेजर चीज़ हमारे यहाँ टीवी है। टीवी में 2 तरह के अदाकार होते हैं, जो एक तरह का काम करते रहते हैं और अपने अपने नज़र में वो मुतमईन है, तो वो सही है, उनकी दुकान जो चीज़ बिक रही है वो उसको बेच रहे हैं और वो बेचे जा रहे हैं। मेरा नज़रिया ये है कि आप अगर कोई भी किरदार करते हो तो एटलीस्ट उसको थोड़ा सा चेंज करने की, डिफरेंट करने की, उसको संवारने की, अपने थॉट प्रोसेस को काम में लाने की कोशिश करें, तो आपकी अदाकारी मुझे लगता है ग्रेजुअली में उसमें निखार आता है। जैसे हमारे जितने भी सीनियर अदाकार हैं, जिनको याद करके हम जिनके काम को सराहते हैं हम, अगर आप उनको देखें तो उन्होंने अपने छोटे छोटे किरदारों में भी ना बहुत ज़्यादा होमवर्क किया होता है, तो आपको नज़र आता है। फिर आपको थोड़ी सी अदाकारी करनी पड़ती है और आपके कैरेक्टर में डेप्थ आ जाती है। ये है। अच्छा असलीम भाई, मैं फिल्मों पे भी आता हूँ, लेकिन अली अगेन मैं अगर तन मन दिलो नील पे आऊँ, तो आपने जो कंसीव कैसे किया उस किरदार को, ख़ास तौर पे जहाँ डायलॉग नहीं थे, जहाँ वो सीढ़ियों वाला भी सीन था, वहाँ पे खैर डायलॉग थे, लेकिन वो मारते हैं अपने आप पाँव के ऊपर ज़ोर से, और वो कुछ बाद में जिस वक्त आपका वो सारा कुछ हो चुका होता है, अकेले में जो सीन थे उन लड़कों का सामना करने से, क्या आपको कंसीव कैसे किया और क्या फीलिंग थी उस वक्त? हर एक्टर, आई थिंक मुझे ये लगता है कि हर एक्टर परफॉर्म करने के लिए अपनी लाइफ से कोई ना कोई रेफरेंस ढूंढता है, बेशक उस रेफरेंस को चीट करता है उस किरदार में आने के लिए। तो मैंने भी बस वही यही कोशिश की, अपनी लाइफ से एक रेफरेंस ढूंढा जो मुझे उस फेज़ में ले जा सके। ऑल दो इसका मुझे कोई रेफरेंस, एक्चुअल रेफरेंस नहीं मिल सका, लेकिन मैं किसी तरह से, हमने, एक्टर हमेशा से एक अच्छा लायर होता है कि अपने आप से झूठ बोलकर आपने किसी तरह से अपने आप को बिलीव सबसे पहले खुद को बिलीव करवाना है, और उसके बाद ताकि लोग आप पर कर सकें।
वो एक चीज़ बनाई और अल्लाह ताला की शुक्र है वो अच्छे से हो गई। सर सैफ ने, डायरेक्टर हमारे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ एज एन जोक एक्टर, सरकार भी उन्हीं के साथ किया था। जोक सरकार भी आपस मैंने के उन्हीं अंदर के साथ सेटिंग किया था। आप भी उनके काफी मेरा तो मतलब वो चाइल्डहुड कहें, थोड़े से यकीनन मुझसे बड़े होंगे और बाल जल्दी सफ़ेद कर लिए उन्होंने, लेकिन हम लोग साथ के हैं। शाम भाई, शामुद्दीन, मैं, सैफ हसन, शाहिद शफात, ये हमारा, और सानिया सईद, ये हम लोग एक साथ थिएटर साथ और फिल्म से ड्रामे जो भी चीज़ें, मतलब ज़िंदगी हमने साथ गुजारी है। अगर सिर्फ अदाकारी को हटा भी दें तब भी हमारी बॉन्डिंग ना बहुत ही कुछ जबरदस्त। डिफरेंट किस्म की अच्छी फैमिली सी बॉन्डिंग है तो हमारी। सैफी की बात, मैं साहब के इसी बारे बारे में में आप कुछ बताएं। ऐड करना चाहूँगा। सर सैफ ने मुझे, अब मैं सोचता हूँ तो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया इस करेक्टर को, इस करेक्टर में जान डालने के लिए सर सैफ का बहुत बड़ा किरदार है। क्योंकि अगर वो जो सीन भी है जिसमें आप बेसिकली बात कर रहे हैं, जो सलीम भाई के साथ एक शूट हुआ सीन, कंट्रोवर्शियल सीन है, उसमें कहते हैं ना कि पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज उस जगह पर आनी चाहिए, ताकि मुझे जो पोस्चर था बैठने का, मुझे गाइड किया सर सैफ ने, जो वाकई मुझे उस फेज़ में ले गया। उससे पहले शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज उस तरह की नहीं थी। मैंने जो कंसीव किया, मुझे शायद उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया। फिर इसी तरह से एक और लाइन थी जिसके बारे में मुझे उन्होंने, उसकी अप्रोच थी कि इस तरह से इसकी डेप्थ ये है कि ये कहना चाह रहे हैं। बाकी परफॉर्मेंस एक्टर नहीं देनी होती, अगर डायरेक्टर अच्छा गाइड कर देते हैं और एक्टर अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो यही एक अच्छी चीज़ प्रोडक्ट निकल कर सामने आती है। तो वो लकीली दोनों चीज़ें बेहतर हो गई। अभी कौन सी अदाकारा के साथ काम करना चाहेंगे टीवी की? नहीं नहीं, मैं सभी अच्छी अदाकारों के साथ अब काम कर ये देखें, ये डिप्लोमेसी से अच्छा, मैं देखें, मैं अगर बताना चाहूँ तो हमने बचपन को जिनको एक जिनके ड्रामाज देखे हैं पीटीवी के टाइम से, उसके बाद भी, तो वो सीनियर एक्टर्स हैं। अदाकारा के साथ काम करना चाहता हूँ एज हीरोइन। मैं बताता हूँ, लेकिन वो, मैं सबा कमर के साथ काम करना चाहता हूँ। मैं आई थिंक वो एक्टिंग छोड़ गई, आयशा खान, मैं उनके साथ काम करना चाहता था। मैं हानिया, मैं बता हानिया आमिर के साथ मैं काम करना चाहता, सजल अली के साथ, जितनी भी अच्छी परफॉर्मर्स है मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। कोई ऐसी तो नहीं जिसके साथ काम नहीं करना चाहते? नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। अभी ये खैर ऐसा मेल एक्टर भी कोई नहीं है। मेल भी कोई नहीं। अच्छा, चले। अच्छा, सलीम भाई, फिल्मों पे आते हैं ज़रा। बहुत ही बुरी हालत है हमारी फिल्मों की, और आपने देखा कि एकदम से बूम आया था, लेकिन पिछला साल बहुत बुरा गुजरा है, और आप क्योंकि फिल्में रेगुलर कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो क्या ये फिल्म इंडस्ट्री को क्या हुआ है? गलती कहाँ कर रहे हैं? रिजल्ट से ही नहीं निकल रहे। कंटेंट का मसला है, डायरेक्शन का मसला है, स्क्रिप्ट का मसला है, म्यूज़िक का मसला है। अब मैं तो मिसालें दे दे के थक गया हूँ। मैं तो बहुत छोटा सा, बल्कि मैं तो कहूँगा मैं एक आम सा फिल्म देखने वाला आदमी हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे घंटे फिल्मों को दिए हैं। तो अगर मुझे कोई बुरी फिल्म भी मेरे यहाँ लग जाती थी ना, तो वो मैं फ़िल्म देख के पुरसुकून अच्छा हो जाता था। और अब हमारे हमसाया इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मसला सिर्फ वही है कि वर्किंग की हुई है स्क्रिप्ट पे। ये नहीं होता कि आप लापता लेडीज़, 12वीं फेल, सीक्रेट सुपरस्टार, या अमर सिंह चमकीला, XYZ, जितनी भी फिल्में उठाओ उसमें भी बुरी भी होती हैं, तो एटलीस्ट उस पर ना होमवर्क कितना हुआ होता है, इतना उसको निचोड़ा होता है उसको असली चीज़ निकालने के लिए, कि फिर उसका रिजल्ट भी वैसे निकल वहाँ के की ऑडियंस को भी आप क्रेडिट देते हैं कि हरी ओंडरा की फिल्म वो देखते हैं? सर हम भी देखते थे सर, हम भी देखते थे। सुल्तान राय भी हीरो था, वहीद मुराद भी हीरो था। और अब भी जब भी कोई ऐसी चीज़ें चली हैं, जैसे आपने जैसे जॉन का जिक्र किया, या फाद मुस्तफ़ा की फिल्में चलती हैं, अब ड्रामे हमारे देखते हैं ना, ड्रामे हमारे माशाल्लाह सिनेमा में जा जाके देख रहे हो? जी सर, ड्रामे मेरा तो मानना है कि हर 3 महीने में एक ऐसा ड्रामा आता है जो मुझे लगता है कि इंडिया की करोड़ों की फिल्मों को वो बोलता है साइड पे हो जाओ, उसके व्यू ये बात ठीक है। ऐसे होते हैं हर 3, अब तो मुझे लग रहा है हर 3 महीने बाद ऐसा होता है। कभी इश्क मुर्शद आ जाता है, कभी कभी मैं, कभी तुम, कभी दुनियापुर, कभी दानिश का काबली कोई पुलाव ड्रामा, भी पहले काबली बहुत अच्छा पुलाव था। को, ऐसे हर मुझे लगता है 4 महीने में एक ड्रामा ऐसे मेन उस पर जाता है, और वो अपने व्यूज़ लेता है। उसकी वजह यही और है, उसकी पॉपुलैरिटी इंडिया में है। पॉपुलैरिटी इंडिया कहते हुए सुना है कि यार देखो वो लोग कम रिसोर्सेज में, कम पैसों में इतना अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। वही जो बात हम कर रहे हैं, तो वो ये बात वो लोग वो भी यही बात करते हैं कि यार उनके पास रिसोर्सेज कम है, उसके बावजूद वो लोग ऐसी चीज़ें निकाल देते हैं। तो अब मुझे यही लगता है कि आपको वर्किंग करनी चाहिए अपने। कोई अगर ये 4 लोगों की कहानी है, इस कमरे के अंदर है, ये भाई इस पे कहानी बनानी है, हमने बिठा दें राइटर को, सर लिखें, कॉन्फ्लिक्ट निकलेगा, बात अच्छी लगेगी, बात बुरी लगेगी, हाँ ये कर लेते हैं, ये नहीं करते हैं, कहीं भी ले जा सकते हो इस कहानी को आप। सलीम भाई, एक चीज़ बताइएगा, थोड़ा सा मैं मस्ती कर लूँ थोड़ी सी।
आप क्योंकि एक आर्टिस्ट हैं, आपका अपना एक अंदाज़ है और अपना एक मकाम है, और ख़ास तौर पे आपको जिस तरीके से इंडिया के भी जो वो वाले अदाकार हैं जो अदाकारी की बारीकी को समझते हैं, उनके साथ जोड़ा भी जाता है। और लेकिन मेरे मानना ये है कि आपका अपना अंदाज भी है बीच में, और आप इंजॉय करके करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने बचपन में फिल्में देखी हुई हैं, पता चलता है कि बंदे को शौक है। तो जो बंदा अदाकारी करता है वो फिर उसके जो कुलीग्स होते हैं, मैं चले हीरोइन ने कभी कोई आपको एकदम से किसी लड़की ने टीवी की कि मुतासर किया हो कि यार वन टेक में कर लेती है, शॉट बड़ा अच्छा दे देती है, या सर मैंने थोड़ा सा काम किया सबा कमर साहिबा के साथ, घबराना नहीं है मैं, और शायद एक वो वेब सीरीज़ थी हमने की थी, पता नहीं नाम जहन से निकल गया उसका। प्रोफेशनल, वक्त पे आना, स्क्रिप्ट याद होना, सीन याद होना और सीन की सोल याद होना, ये वाली कमिटमेंट है। मैंने जितनी भी अदाकाराओं के आप नाम लेंगे, अगर वो किसी मकाम पे हैं तो वो हैं सजल अली, माया अली, आयशा खान चली गई वो, या जितनी और दूसरी हानिया, या जितनी भी, बहुत मेहनत से। बाकी चीज़ें होंगी, सबके स्टार्स के थोड़े बहुत टेंट्रम्स होते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन जब वो इस एक शॉट में आते हैं ना, तो वो आपको दे के चले जाती हैं सारी चीज़ें एक एक उसमें। अब जितनी अच्छी अदाकारी फ़ाद और हानिया ने कभी मैं कभी तुम में की है, आम सा ड्रामा था, आम से। अगर स्क्रिप्ट जब आया होगा तो क्या था आप बताएं, उसमें लड़का लड़की और बड़ा भाई और उसकी बीवी, माँ बाप, वही सास बहू, वो था, ट्रीटमेंट था, उसको ट्रीट कैसे किया है। फाद मुस्तफा बाइक पे आ रहा है तो बॉल लग रही है, फलां हो रहा है, ये जो नेचुरल चीज़ें नहीं होती, उनके कपड़े, उनका वार्डरोब, हर चीज़, ये वाली मेहनत होती है ना, तो रिज़ल्ट निकल आता है। अब वो फिल्म वाला मज़ा लिया आखिरी एपिसोड में लोगों ने, 3-3 4-4 शो चले और लोगों ने देखे। अच्छा सलीम भाई, टुवर्ड्स वेरी एंड, अभी आपने शामुद्दीन साहब का नाम लिया, उनकी फिल्में भी हैं, ड्रामे भी बनाते हैं वो खुद एज ए डायरेक्टर, मतलब पीछे भी काम करते हैं फिल्में। और सैफ़ी साहब ने मेरा नहीं ख्याल कि फिल्म कोई बनाई है, लेकिन ड्रामे बनाएंगे इंशाल्लाह। ड्रामे उनके एज ए, आपने नहीं कभी डायरेक्शन वाली साइड पे पसूड़ी है ये क्या? वो मैं गुलामुद्दीन साहब से कहता हूँ, गुलामुद्दीन साहब कहते हैं यार बहुत बड़ी पसूड़ी है, नदीम साहब का भी यही मानना। नहीं, मुझे पसूड़ी तो नहीं लगती, मुझे लगता है मुझे मज़ा आएगा, लेकिन मुझे एक फ़ियर, एक डर है। मतलब मैं वो वाला डायरेक्टर तो बन ही सकता हूँ जिस किस्म के रूटीन के ड्रामे चलते हैं, इतना तो शायद आपको ही पता होगा। वो वाला डायरेक्टर तो मैं बन ही सकता हूँ कि जो कहे कि डीओपी ने लाइट करनी है, मैंने स्क्रिप्ट में मुझे कमांड होगी और मैं सीन करवा दूँगा, अदाकारी भी निकलवा लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वैसा ना बनूँ। जब मेरे पास वक्त निकलेगा पता चलेगा तो मैं कोई, हाँ, कोई ऐसा, जैसे मेरे फेवरेट डायरेक्टर यही हैं, शाहिद शफ़ात, एहतशाम सैफ, साकिब खान, हसीब हसन, अंजुम शहजाद, काशिफ निसार, और अल्लाह का शुक्र है ये जितने भी बड़े नाम हैं इन सब के साथ मैं काम करता हूँ। तो अपना जो सलीम महराज का इतना सा नाम है, उसकी लाज मुझे लगता है रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो डायरेक्शन 15,000 लोग कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि ना मज़ा ना स्वाद वाला काम है। तो अली भाई, आप फिल्मों में अपने आप को देख रहे हैं क्या? अगरचे बना बनाया हीरो है, लेकिन फिल्मों का जो हाल है, हमारे 11 फिल्में आई हैं पूरे साल में, तो फिल्मों से ज़्यादा वैसे पाकिस्तानी ड्रामों में लोग फ़ख्र करते हैं काम करने को, लेकिन फिर भी एक होता है बड़ी स्क्रीन का अपना चार्म है। बड़े बड़े मैंने देखे टीवी के माने में स्टार तरसते हैं। हम लोग एक्टिंग की तरफ इंस्पायर हुए फिल्में देखकर। हम लोगों ने बचपन में, ठीक है, हमने इंडिया की फिल्में देखी, हमने ड्रामा देखकर इंस्पायर नहीं हुए। तो ड्रामा हमारा बहुत अच्छा एक मीडियम, हम लोग इसमें, क्योंकि हमारे पास शायद इंटरनेशनली पेश करने के लिए हमारा ड्रामा है, तो हम उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली सिनेमा एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ होती है ऑडियंस को देना, तो फिल्म की एक्सपीरियंस करना मैं बिल्कुल चाहूँगा कि पाकिस्तान में अच्छी फिल्में बने और मैं उसमें काम कर सकूँ। अली भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। और सलीम भाई सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, हमारे बहुत ज़बरदस्त 2 स्टार और दोनों इन दिनों में वैसे ही टॉक ऑफ द टाउन है, लेकिन हमने इनको एक कमरे में पकड़ा है, लेकिन बड़ी अच्छी हालत में पकड़ा है। बहुत अच्छे बरादराना उसके साथ जो है वो मिले, और मेरे सामने खैर एंट्री हुई थी अली भाई की। तो इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।